जिससे क्वेश्चन एग्जाम में 12 से 13 सेकंड में लग सके। तो अब क्वेश्चन आपका दिख रहा है। नमस्कार, वेलकम टू ओबली प्रेप्स। दोस्तों, हम लोग पिछली क्लास में अल्फाबेटिकल सेक्शन का इंट्रो पढ़ा था और फर्स्ट टाइप पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकंड टाइप, रिवर्स ऑर्डर, उल्टे क्रम में। तो रिवर्स ऑर्डर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं। आपका रिवर्स ऑर्डर जो होगा अल्फाबेट हमारा, उसमें जेड जो है ए के स्थान पर होगा और ए जेड के स्थान पर होगा। तो अल्फाबेट क्या होता है, ये हमारा लेफ्ट होता है और ये राइट होता है। लेकिन अब जो है रिवर्स ऑर्डर में, इसमें अल्फाबेट के जो 26 लेटर हैं उनको उल्टे क्रम में लिख दिया जाता है। तो आपका एग्जामिनर इसमें जो क्वेश्चंस देता है उसमें हमें कुछ नहीं करना होता है, बस एक काम करना है कि जहां लेफ्ट होता है, जहां एल लिखा होता है, वह उसको एल को आर बना देते हैं और आर को यल बना देते हैं। आप अगर कहीं इससे नोट कर रहे हो तो नोट करके लिख सकते हैं कि एल की जगह आर बना देते हैं और आर की जगह एल। उसका कारण सिर्फ इतना है कि एल की जगह आर और आर की जगह यल हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि अब आप देखिए, जो लेफ्ट से हमारा अगर बाएं से पहला अक्षर कौन सा था, ए था, लेकिन अब लेफ्ट से एक पहला अक्षर क्या है, जेड है, जबकि दाहिने तरफ से पहला अक्षर जेड था और अब दाहिने तरफ से पहला अक्षर ए हो गया है। तो हम समझ गए कि जो लेटर पहले लेफ्ट से था वो राइट से है और जो राइट से था वो लेफ्ट से है। तो इसी वजह से यही कारण है कि हम लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट बना देते हैं। आपको समझना है कॉन्सेप्ट कि किस वजह से चेंजेस आते हैं, क्यों हम इसे ट्रिक्स कहते हैं। एक्चुअली हम जो ट्रिक्स कहते हैं कि एल की जगह आर बना देते हैं, आर की जगह एल बना देते हैं, वास्तव में यह एक कॉन्सेप्ट है। उसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से हमने आपको बताया कि आर की जगह एल क्यों बनाते हैं। वो इस वजह से बनाते हैं क्योंकि ये क्या है, अब ये रिवर्स ऑर्डर में है। तो अब आर लेफ्ट से पहला अक्षर पहले क्या होता था, यहां पे ए लिखा जाता था, जबकि अब लेफ्ट से पहला अक्षर जेड लिखा हुआ है। यही राइट से पहला अक्षर पहले ए हुआ करता था, जेड हुआ करता था, लेकिन अब क्या है, ए है। तो अब देख रहे हैं कि क्या परिवर्तन हुआ है, जो लेफ्ट से पहला था वो अब राइट से पहला है, जो राइट से पहला था वो लेफ्ट से पहला है। अब हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि किसी अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाहिने से 10वां अक्षर के बाएं 12वां अक्षर के दाहिने 18वां अक्षर कौन सा होगा। तो हम जानते हैं कि इसको एक तरीका है, बेसिक तरीके से लगा सकते हैं कि किसी भी अंग्रेजी वर्णमाला को 1 से 26 तक के लेटर्स को हम लिख लें। उसके बाद 1 से 26 तक के लेटर्स को लिख लें, उसके बाद हम पहले जाएं राइट से अर्थात दाएं से हम जाएं 10वां अक्षर, उसके बाद बाएं से जाएं 12वां अक्षर, उसके बाद उस लेटर से 18वां अक्षर। कह रहा है दाहिने से 10वां अक्षर के बाएं 12वां अक्षर के दाहिने 18वां अक्षर कौन सा होगा। क्वेश्चन है, यदि किसी अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में अर्थात रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया जाए तो दाहिने से 18वां अक्षर कौन सा होगा। तो अब हम इसे सॉल्व करने के लिए हमने आपको बताया कि लेफ्ट की जगह राइट और राइट की जगह लेफ्ट बना देते हैं। उसका मैंने आपको बेसिक तरीका भी बताया कि क्यों ऐसा करते हैं। तो अब हम इसको क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे L10 या फिर R12 या फिर L18। अब हम जैसे फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को लगाते थे अब उसी तरीके से इसको लगाएंगे। तो अब आप हमें बताइए कि अब क्या होगा, ये दोनों क्या हैं, विपरीत हैं, एक लेफ्ट है एक राइट है, तो जुड़ेगा। तो अब जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, और क्या लेंगे स्थिति सबसे पहले वाली लेंगे। तो अब यल क्या हो जाएगा, L22 माइनस L18। अब ये दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में, दोनों ही लेफ्ट से हैं, तो दोनों लेफ्ट से होंगे तो क्या होगा, घटाना होगा। तो घटाना होगा तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, तो अब ये हो जाएगा। अब स्थिति क्या लेंगे, पहली वाली, तो अब हो जाएगा L4। तो L4 का मान क्या होता है, D। तो अब का आंसर क्या आएगा, D। तो अर्थात किसी अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाहिने से 10वां अक्षर के बाएं 12वां अक्षर के दाहिने 18वां अक्षर D होगा। उत्तर क्या होगा, D होगा। एक बार इस क्वेश्चन को आप दोबारा समझ सकते हैं। दिया गया था दाहिने से 10वां अक्षर के बाएं 12वां अक्षर के दाहिने 18वां अक्षर। जब भी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो ऐसी स्थिति में हम L की जगह R और R की जगह L बना देते हैं। तो अब हम जहां R था वहां LL कर दिए हैं और उसके बाद सॉल्व किए तो क्या आता है, 4 अर्थात बाएं से चौथा अक्षर। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि हम यहां पे ही इसको चेंज ना करके सबसे लास्ट में चेंज करें, तो उस तरीके से भी लगा सकते हैं। तो वो वाला तरीका इससे थोड़ा जल्दी सॉल्व होगा। जैसे मैं बात करूं कि इसको मैं यहां ही चेंज ना करूं, इसको पहले सॉल्व कर लूं। जैसे ये लेफ्ट है ये राइट है, तो पहले स्थिति राइट की लेंगे और दोनों जुड़ेगा तो हो गया R22 माइनस R18। अब हम इसको क्या करेंगे, उसके बाद घटाना होगा क्योंकि दोनों क्या है, दाहिने तरफ से हैं, स्थिति पहले वाली लेंगे तो हो जाएगा R4।
तो R4, अब हमने आपको बताया कि इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, सबसे लास्ट में इसको चेंज करके L4 लिख देंगे, उसके बाद D। तो आप चाहें तो पहले ही इसको लेफ्ट को राइट बना दें और राइट को लेफ्ट, या सबसे लास्ट में जो बचे, जो सबसे लास्ट में बचे उसको ही आप परिवर्तित कर दें, लेफ्ट को राइट में और राइट को लेफ्ट में। तो इस तरीके से भी लगा सकते हैं, और हमने आपको दूसरा तरीका बताया उससे भी लगा सकते हैं। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 12वां अक्षर के बाएं 15वां अक्षर के दाहिने 21वां अक्षर कौन सा होगा। तो अब हम देख रहे हैं कि क्या दिया है, बाएं से 12वां अक्षर के बाएं 15वां अक्षर के दाहिने 21वां अक्षर कौन सा होगा। तो अब इसे जो सॉल्व करने का तरीका है, तो हमने आपको बताया दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में, लेफ्ट ये भी है लेफ्ट ये भी है। हम स्थिति पहली लेते हैं लेफ्ट वाली, तो हम लेफ्ट लिखेंगे और फिर इसको क्या करेंगे, घटाना होगा। तो अब घटेगा तो क्या आएगा, -3 और R21। अब दोनों क्या है, ये लेफ्ट से है ये राइट से है, पुनः जुड़ना होगा तो हो जाएगा -3 + 21। ये स्थिति पहले वाली ही लिखेंगे। तो अब बताइए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा L18। अब L18 चूंकि क्या है, ये रिवर्स ऑर्डर में है, उल्टे क्रम में है अंग्रेजी वर्णमाला, तो हमने आपको बताया था कि लेफ्ट की जगह राइट लिख देते हैं। तो इसको हम क्या परिवर्तित कर देंगे, R18। एक तो हम सबसे पहले यहीं पे परिवर्तित कर लें, दूसरा है कि हम इसको एक तो यहीं पे परिवर्तित कर लें, और दूसरा है कि इसको हम सबसे लास्ट में परिवर्तित करें। तो सबसे लास्ट में परिवर्तित करना ज्यादा आसान होता है ऊपर वाले सबसे पहले परिवर्तन करने की अपेक्षा। तो अब हम इसको देख रहे हैं R18। और चूंकि हमें अंग्रेजी वर्णमाला के जो उनके स्थानीय मान याद हैं वो बाएं तरफ से याद है और ये दाएं तरफ से आ रहा है। तो हमने आपको बताया जब दाएं तरफ से आए उसे बाएं में चेंज करने के लिए 27 से माइनस करना होता है। जब हमें लेफ्ट से निकालना हो कि इसका स्थानीय मान क्या होगा, तो अब इसका हम क्या करेंगे, इसे 27 से माइनस करेंगे। तो अब हमें इसे लेफ्ट में बदलने के लिए L27 - 18 दैट इज L9, और L9 मान होता है I का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा समझते हैं। आपका एग्जामिनर कह रहा है यदि किसी अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 12वें अक्षर के बाएं 15वां अक्षर के दाहिने 21वां अक्षर कौन सा होगा। तो चूंकि ये दोनों क्या है, बाएं तरफ से हैं, एक ही ओर से हैं, तो ये क्या होगा, घटाना होगा। स्थिति पहली वाली लिखेंगे, पहली लिखेंगे तो 12 में 15 क्या -3, उसके बाद फिर ये वाला पोजीशन उतारेंगे तो राइट से 21। अब दोनों क्या है, एक बाएं से एक दाएं से जुड़ना होगा, तो क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ेगा, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट। स्थिति पहली वाली लेंगे, अब ये हो जाएगा L18। अब हमने हमारा अंग्रेजी अल्फाबेट क्या है, उल्टे क्रम में है, तो लेफ्ट की जगह हम R लिखते हैं और R की जगह L। तो L में आ रहा था तो इसे किसी में कन्वर्ट किए, राइट में, तो हमें राइट 18 R18। अब चूंकि हमें पता है सारे मान लेफ्ट से बाएं तरफ से, क्योंकि अंग्रेजी अल्फाबेट जो लिखा जाता है वो लेफ्ट से राइट की तरफ लिखा जाता है, तो हमें मान भी पोजीशन भी उसी तरीके से याद होते हैं। तो अब ये आ रहा है दाएं से 18वां, तो अब दाएं को बाएं में चेंज करने के लिए हम उस वैल्यू को 27 से माइनस करते हैं, घटाते हैं। तो अब इसको हम 27 से माइनस करेंगे तो 27 - 18 तो हो जाएगा L9। अब ये इसके क्या हुआ, ये बाएं से स्थान पता चल गया, तो अब L9 मान होता है I का, तो आंसर हो जाएगा I। तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा I। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट टाइप, जो तीसरा टाइप है फर्स्ट हाफ रिवर्स, प्रथम अर्धांश उल्टा। तो प्रथम अर्धांश उल्टा जो है, तो उसमें क्या होता है कि हमारा एक स्टार्टिंग से 1 से 13 तक के क्या होते हैं, ये पलट जाते हैं, उल्टे क्रम में हो जाते हैं। स्टार्टिंग से A से लेकर के M तक जो 13 लेटर्स हैं वो क्या होंगे, उल्टे क्रम में हो जाएंगे, जबकि जो 13 से यानी 14 से लेकर के और Z तक होंगे वो एज इट इज जस के तस रहेंगे। तो N से लेकर Z तक के लेटर्स में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है फर्स्ट हाफ रिवर्स में, जबकि M से A से लेकर M तक के लेटर्स क्या हैं, उल्टे क्रम में लिखे गए हैं। तो इस प्रकार A से लेकर के जो M तक के लेटर्स होते हैं इसे हम प्रथम अर्धांश कहते हैं, और N से लेकर के Z तक के जो लेटर्स होते हैं इन्हें सेकंड अर्धांश कहते हैं। तो इस प्रकार से फर्स्ट हाफ ये है, ये सेकंड हाफ, ये प्रथम अर्धांश और ये सेकंड अर्धांश। तो आपका क्वेश्चन यदि किसी अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांशों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 18वें अक्षर के दाहिने 16वां अक्षर के बाएं 19वां अक्षर कौन सा होगा। तो ये कह रहा है प्रथम अर्धांश उल्टा। जब प्रथम अर्धांश उल्टा कहे तो हम A से M तक के लेटर्स को उल्टे क्रम में लिख देते हैं। पहले इसका हम बेसिक तरीका समझते हैं कि बेसिक से क्वेश्चन कैसे लगेगा, उसके बाद हम ट्रिकी अप्रोच आपको बताएंगे। ट्रिकी अप्रोच आपका ये है कि ट्रिकी अप्रोच में जो वैल्यू हम निकालते हैं, यदि वैल्यू सॉल्व करने पर 13 या 13 से कम आए
तो हम उसको 14 से घटाकर उत्तर करते हैं, जबकि यदि 13 से अधिक आए तो एज इट इज जस का तस लिख देते हैं। दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन है फर्स्ट हाफ रिवर्स का, वो है किसी अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांशों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 8वां अक्षर के दाहिने 16वां अक्षर के बाएं 19वां अक्षर कौन सा होगा। तो ये क्वेश्चन जो लगाने का तरीका है वो हम इस तरीके से लगाते हैं, दिया है बाएं से 8वां अक्षर, बाएं से 8वां अक्षर के दाहिने 16वां अक्षर के बाएं 19वां अक्षर कौन सा होगा। तो जब क्वेश्चन आपका फर्स्ट हाफ रिवर्स यानी प्रथम अर्धांश उल्टा का हो और वैल्यू 13 या 13 से कम आए तो हम 14 से घटाकर उत्तर करते हैं, और यदि वैल्यू 13 से अधिक आए तो हम एज इट इज जस का तस लिख देते हैं। तो हम देखते हैं सॉल्व करने पर क्या आता है। ये है बायां और ये है दायां, तो अब क्या होगा, दोनों अपोजिट है, ये बाएं से है ये दाएं से है, तो जुड़ना होगा। स्थिति पहली वाली लिखेंगे तो L दोनों जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 24, इसी प्रकार से L9 दोनों सेम डायरेक्शन में, घटाना होगा स्थिति पहली वाली, तो ये घटेगा तो क्या हो जाएगा 5। अब वैल्यू क्या है 13 से कम है, तो जब 13 या 13 से कम होती है तो हम 14 से घटाकर उत्तर करते हैं। तो बताइए इसको हम जब 14 से इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, बचेगा L9। तो L9 वैल्यू किसकी होती है I की, तो आपका आंसर हो जाएगा I। तो ध्यान रहे कि जब भी यदि प्रथम अर्धांश उल्टा का क्वेश्चन है तो यदि वैल्यू 13 या 13 से कम आए तो उस स्थिति में हम 14 से घटाकर उत्तर करेंगे, जबकि यदि वैल्यू 13 से अधिक आए तो एज इट इज जस का तस आंसर कर देंगे। तो वैल्यू क्या थी 13 से कम थी L5, तो यदि 13 से कम थी तो हम आपको 14 से घटाकर उत्तर करना है, तो 14 से घटाएंगे 5 तो बचेगा 9, और 9 वैल्यू किसकी होती है I का स्थानीय मान होता है बाएं से, तो I आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर आप कहीं नोट्स वगैरह में लिख रहे हो तो आप नोट करके लिख सकते हैं कि यदि किसी अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश उल्टा हो तो यदि वैल्यू 13 या 13 से कम आए तो 14 से घटाकर उत्तर करते हैं, और यदि वैल्यू 13 से अधिक आए तो एज इट इज लिख देते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन हमारा है कि यदि किसी अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांशों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाहिने से तीसरे अक्षर के बाएं 7वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर के दाहिने 15वां अक्षर कौन सा होगा। तो अब हम देख रहे हैं प्रथम अर्धांश उल्टा का क्वेश्चन है, तो इसको लिख लेंगे R3, दाहिने से तीसरा अक्षर के बाएं 7वां अक्षर के बाएं 9वां अक्षर के दाहिने 15वां अक्षर कौन सा होगा। तो अब इसको हम सॉल्व करने के लिए हमने आपको बताया कि क्या होगा, दोनों विपरीत हैं, लेफ्ट और राइट है, राइट लेफ्ट है, तो स्थिति पहले वाली तो राइट, फिर क्या होगा घटाना होगा, जुड़ना होगा, तो हो जाएगा 10 माइनस L9 R 15। उसके बाद पुनः क्या करेंगे, ये फिर पुनः दोनों ये राइट में है लेफ्ट में, पुनः जुड़ना होगा और स्थिति पहले वाली लेंगे तो R लिख देंगे, जुड़ेगा क्या हो जाएगा R19 माइनस R 15। अब हम पुनः क्या करेंगे, ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, क्या होगा घटाना होगा, तो घटेगा तो क्या बचेगा, स्थिति पहली वाली लिखेंगे तो R4। अब चूंकि वैल्यू हमें स्थानीय मान जो पता है, जो हमने याद किया था सिफिलोरेक्स से, वो हमने बाएं से याद किया था, वैल्यू आ रही है राइट से, तो राइट से जब आए उसे लेफ्ट में चेंज करना हो तो मैंने आपको बताया कि लेफ्ट से हमें बाएं से अगर वैल्यू देखना हो, आर में आए तो लेफ्ट में बदलने के लिए इसे क्या 27 से माइनस करते हैं, तो L27 माइनस 4 तो क्या हो जाएगा L23। तो L23, तो अब बताइए वैल्यू क्या है 13 या 13 से ज्यादा है, तो 13 या 13 से ज्यादा होती है तो एज इट इज जस का तस आंसर करते हैं, तो जस का तस आंसर क्या हो जाएगा W, तो आपका आंसर हो जाएगा W। लेकिन यदि वैल्यू 13 से कम होती या 13 होती तो हम क्या करते, उसे 14 से माइनस करके 14 से माइनस करके आंसर देते, लेकिन यदि वैल्यू 13 या 13 से अधिक आए तो ऐसी स्थिति में एज इट इज आंसर करते हैं। क्वेश्चन को एक बार दोबारा, आपका एग्जामिनर कह रहा है यदि अंग्रेजी अल्फाबेट के सभी अक्षरों को प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाहिने से तीसरा अक्षर के बाएं 7वां अक्षर के बाएं 9वां अक्षर के दाहिने 15वां अक्षर कौन सा होगा। तो हम देख रहे हैं ये दोनों क्या है, अपोजिट है, जोड़ना होगा 10, फिर इसको एज इट इज उतार लेंगे, पुनः दोनों विपरीत डायरेक्शन में राइट से लेफ्ट, पुनः जुड़ना होगा, इसको पुनः उतार लेंगे, ये दोनों सेम डायरेक्शन में घट जाएगा, स्थिति पहली वाली लेंगे तो R4 को हमने बताया कि हमें पता है वैल्यू लेफ्ट से सारी, लेकिन ये राइट से आ रही है और राइट से लेफ्ट में चेंज करने के लिए उस वैल्यू को, राइट वाले वैल्यू को 27 से घटाना होता है। तो 27 से जब इसको घटाएंगे तो लेफ्ट में चेंज हो जाएगा, तो लेफ्ट से 23 और 23 वैल्यू 13 से ज्यादा है, यदि 13 से ज्यादा होती है तो फर्स्ट हाफ रिवर्स की स्थिति में
एज इट इज आंसर करते हैं तो एज इट इज आंसर W आएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा W। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप बोथ सेकंड हाफ रिवर्स। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड हाफ रिवर्स की। तो सेकंड हाफ रिवर्स में हम जानते हैं कि A से M तक का क्या होता है, प्रथम अर्धांश, यहां से यहां तक फर्स्ट हाफ होता है और यहां से यहां तक सेकंड हाफ। तो अब हम पढ़ रहे हैं सेकंड हाफ रिवर्स, जो हमारा चौथा टाइप है। तो सेकंड हाफ रिवर्स द्वितीय अर्धांश उल्टा। तो द्वितीय अर्धांश उल्टे में होता यह है कि जो लास्ट के ये होते हैं ये क्या हो जाते हैं, उल्टे क्रम में हो जाते हैं। कहां से, N से लेकर के Z तक। तो अब N यहां आ जाएगा, अब N के स्थान पर Z और Z के स्थान पर N, अर्थात जो द्वितीय अर्धांश से लास्ट के 13 लेटर्स थे वो उल्टे क्रम में हो गए द्वितीय अर्धांश में। तो द्वितीय अर्धांश के क्वेश्चन एक तो तरीका है कि बेसिक जैसा जैसा बोल रहा है वैसे लगाएं, और दूसरा ट्रिकी अप्रोच है। हम लोग देख रहे हैं ट्रिकी अप्रोच, जिससे क्वेश्चन एग्जाम में 12 से 13 सेकंड में लग सके। तो अब क्वेश्चन आपका दिख रहा है कि यदि किसी अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांशों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 14वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर के दाहिने 18वां अक्षर कौन सा होगा। क्वेश्चन है यदि बाएं से 14वां अक्षर के बाएं 8वां अक्षर के दाहिने 18वां अक्षर कौन सा होगा। तो अब हम इसके लिए, अगर द्वितीय अर्धांश उल्टा का क्वेश्चन है, द्वितीय अर्धांश उल्टा का प्रश्न है, तो इसके लिए हम ये करते हैं, यदि वैल्यू आपकी 13 से ज्यादा आए, यदि वैल्यू आपकी 13 से ज्यादा आए तो हम 40 से घटाकर उत्तर करते हैं। यदि वैल्यू 13 से कम आए, 13 या 13 से कम आए तो एज इट इज उत्तर करते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में घटाना होगा तो लेफ्ट हो जाएगा, घटेगा तो कितना आएगा 6R18। अब उसके बाद दोनों क्या है, ये लेफ्ट से ये राइट से जोड़ना होगा, स्थिति पहली वाली लेंगे तो L हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 24। तो अब वैल्यू क्या है, वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 13 से ज्यादा आ रही है। तो जब यदि वैल्यू 13 से ज्यादा आती है तो 40 से घटाकर उत्तर करना होता है। तो अब हम इस वैल्यू को 40 - 24, तो क्या हो जाएगा, बाएं से 16वां अक्षर क्या होता है P, तो आंसर क्या हो जाएगा P हो जाएगा। अगर कहीं नोट डाउन कर रहे हो तो नोट कर लीजिए। यदि क्वेश्चन सेकंड हाफ रिवर्स का है और वैल्यू 13 से ज्यादा आती है तो एक बार 40 से घटाकर उत्तर करते हैं, और यदि वैल्यू 13 या 13 से कम आए तो एज इट इज उत्तर करते हैं। उसका कारण सिर्फ इतना है क्योंकि सेकंड हाफ रिवर्स में जो लास्ट के 13 लेटर्स होते हैं वो उल्टे क्रम में होते हैं, इसलिए लास्ट के जो 13 लेटर उल्टे क्रम में होते हैं, इस स्थिति में हम उत्तर को 40 से घटाकर करते हैं यदि वैल्यू 13 से ज्यादा आए। लेकिन यदि वैल्यू हमारी 13 या 13 से कम आए तो एज इट इज उत्तर करते हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं हमारी आंसर क्या आ रहा है P। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड हाफ रिवर्स का क्वेश्चन दिया है आपका। हम देख रहे हैं अब सेकंड हाफ रिवर्स का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि किसी अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाहिने से 11वां अक्षर के बाएं 12वां अक्षर के दाहिने 17वां अक्षर कौन सा होगा। तो प्रश्न है द्वितीय अर्धांश उल्टा सेकंड हाफ रिवर्स का है। तो अब जैसा बोल रहा है वैसा सबसे पहले लिखेंगे। दिया है दाहिने से 11वां, फिर बाएं से 12वां, उसके बाद दाहिने से 17वां। अब क्या करेंगे, दोनों ये राइट से लेफ्ट से क्या होगा, जुड़ना होगा। स्थिति पहली वाली लेंगे तो R दोनों जुड़ गया, क्या हो जाएगा 23 - R17। दोनों सेम डायरेक्शन में घटाना होगा, स्थिति पहली वाली लेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा R6। और यदि वैल्यू 13 से अधिक आती है तो उस स्थिति में 40 से घटाते हैं सेकंड हाफ रिवर्स में। लेकिन यदि वैल्यू 13 या 13 से कम आती है तो एज इट इज, तो अब ये वैल्यू किस में आ रही है, राइट में आ रही है। तो हमें इसे क्या करना होगा, लेफ्ट में चेंज करना होगा, क्योंकि हमें जो पता है स्थानीय मान वो लेफ्ट से पता है, ये राइट में आ रहा है तो लेफ्ट राइट में हो, लेफ्ट में बदलने के लिए 27 से घटाना होता है। तो हम क्या करेंगे 27 - 6, ये हो जाएगा लेफ्ट 21। और वैल्यू क्या आ रही है 13 या 13 से अधिक आ रही है, तो इस स्थिति में हमें 40 से घटाकर उत्तर करना होता है। तो 40 में 21 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा L19 मान किसका होता है S का, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा S हो जाएगा। तो अब सेकंड हाफ रिवर्स का जो हमने देखा नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें आंसर क्या आ रहा है, यस आ रहा है। दिया था यदि किसी अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांशों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाहिने से 11वां अक्षर के बाएं 12वां अक्षर के दाहिने 17वां अक्षर कौन सा होगा। तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों क्या हैं, ये राइट से लेफ्ट से है, तो जब दोनों विपरीत डायरेक्शन में होते हैं तो जुड़ना होता है, तो जुड़ेगा। स्थिति पहली वाली लिखेंगे, पहला लिखा, दोनों को जोड़ दिए तो हो गया 23। उसके बाद इस वाले को एज इट इज उतार लिए। अब दोनों सेम डायरेक्शन में घटाना होगा, क्योंकि हमने आपको बताया था कि यदि L होंगे सेम डायरेक्शन में होंगे तो घटेगा, उस स्थिति में घटाना होगा।
दोनों से फिर पुनः सेम डायरेक्शन में राइट राइट होंगे तो भी घटाना होगा, लेकिन यदि दोनों क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो जुड़ेगा, यदि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो जुड़ेगा। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि पहले वाले में क्या है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो जुड़ना हुआ है, फिर यहां पर सेम डायरेक्शन में है तो क्या होगा, घटाना होगा, तो घटेगा, स्थिति पहली वाली ही लिखते हैं, तो पहली वाली स्थिति लिखेंगे और 23 में से 70 माइनस करेंगे तो आएगा R6 अर्थात दाहिने से छठवां। तो दाहिने से छठवां, और हमें पता मान कैसा है, बाएं से, सभी हमने जो स्थानीय मान याद कर रखा है वो बाएं से, तो अब दाहिने से बाएं में बदलने के लिए 27 से माइनस करते हैं दिए गए स्थानीय मान को, तो 27 माइनस 6 दैट इज बाएं से 21, तो बाएं से 21 क्या, बाएं से 21, तो बाएं से 21 मान आ रहा है और हमें 40 से मान घटाना होता है, कब, द्वितीय अर्धांश उल्टे के क्वेश्चन में यदि वैल्यू 13 से ज्यादा आती है, तो वैल्यू 13 से ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, 40 से 21 माइनस कर देंगे, तो 40 से 21 जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 19 आएगा, तो इस प्रकार आया मान 19 और 19 मान होता है एस का, तो आंसर हो जाएगा एस। अब हम देख रहे हैं बोथ हाफ रिवर्स, हमारा नेक्स्ट टाइप है बोथ हाफ रिवर्स, बोथ ऑफ रिवर्स अर्थात दोनों अर्धांश उल्टा। प्रथम अर्धांश अर्थात पहले के ए से एम तक के अक्षरों को, ए से एम तक के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा गया है, उसके बाद एन से जेड तक के अक्षरों को भी उल्टे क्रम में लिखा गया है। ये जो हमारा है दूसरा वाला बोथ हाफ रिवर्स, बोथ हाफ रिवर्स में हमें पहले अर्धांश ए से एम तक के लेटर्स को उल्टे क्रम में लिखना है और द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखना है। तो अब जब इनको उल्टे क्रम में लिखेंगे तो एम हमारा आगे आएगा, एम एल ऐसे चलते चलते ए यहां फिर बी यहां, इसी प्रकार से द्वितीय अर्धांश को जब उल्टा लिखेंगे तो जेड वाला यहां, वाई यहां, एक्स यहां, डब्ल्यू यहां, वी यहां, यू यहां, इसी तरीके से लास्ट में एन आएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, द्वितीय अर्धांश उल्टा। तो द्वितीय अर्धांश उल्टा में हमारे क्या होते हैं, दोनों अर्धांशों को उल्टे क्रम में लिखा जाता है। तो जब दोनों अर्धांशों को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो ऐसी स्थिति में ऐसे प्रश्न कैसे सॉल्व होंगे, जो हमने पढ़ा फर्स्ट हाफ रिवर्स और सेकेंड हाफ रिवर्स, वो दोनों कॉन्सेप्ट इसमें लगेंगे। यानी यदि वैल्यू 13 या 13 से कम आए तो हमें 14 से माइनस करना होता है, और यदि वैल्यू 13 या 13 से अधिक आए तो 40 से माइनस करना होता है, अर्थात दोनों स्थिति में कुछ ना कुछ हमें करना होता है। तो आइए अब इस क्वेश्चन देखते हैं बोथ हाफ रिवर्स का। अब बोथ हाफ रिवर्स का हमारा क्वेश्चन है कि यदि किसी अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 10वां अक्षर के दाहिने 8वां अक्षर के बाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा। तो जैसा कह रहा है वैसा हमें लिखना है, बाएं से 10वां अक्षर के दाहिने 8वां अक्षर के बाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा। तो अब इसके द्वितीय अर्धांश अर्थात दोनों अर्धांशों को उल्टे क्रम में लिखा गया है, तो सबसे पहले ये क्या है, ये विपरीत है, एक लेफ्ट से राइट से जुड़ना होगा। स्थिति पहली वाली लेंगे तो पहली वाली स्थिति और 18 माइनस L 15 ये हो गया L 15 15। तो इस प्रकार से अब क्या होगा, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में क्या होता है, घटाना होता है। तो हम घटाएंगे तो क्या होगा, 18 माइनस 15 तो हो जाएगा 3। तो अब वैल्यू क्या आ रही है, 13 से कम आ रही है। जब 13 से कम आएगी और दोनों अर्धांश उल्टा है तो आपको क्या होना है, 14 से माइनस करना होता है। तो जब इस वैल्यू को हम 14 से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, L 14 माइनस 3 तो ये हो जाएगा L 11। L 11 का मान किसका होता है, K का, तो आंसर हो जाएगा आपका K। तो K आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है बोथ हाफ रिवर्स का कि यदि किसी अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाहिने से 25वां अक्षर के दाहिने 21वां अक्षर के बाएं 60वां अक्षर कौन सा होगा। तो कह रहा है दाहिने से 25वां अक्षर के दाहिने 21वां अक्षर के बाएं 60वां अक्षर कौन सा होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में घटाना होगा। स्थिति पहली वाली लिखेंगे तो घटेगा तो क्या हो जाएगा, R4 L6 दोनों विपरीत डायरेक्शन में, राइट है लेफ्ट है, जुड़ जाएगा। स्थिति पहली वाली तो राइट जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 10। तो अब ये आ रहा है राइट, हमें वैल्यू किसकी पता होती है, लेफ्ट से। तो अब हमें साइड चेंज करने के लिए 27 से माइनस करना होता है। तो लेफ्ट 27 माइनस 10 दैट इज लेफ्ट 17। तो L 17 वैल्यू क्या है, 13 से अधिक है। 13 से अधिक होने की स्थिति में हम 40 से घटाते हैं। तो द्वितीय अर्धांश उल्टा है तो अब हम क्या करेंगे, L 14 माइनस 17 कितना हो जाएगा, हो जाएगा L 23। 23 वैल्यू होती है W की, तो आंसर हो जाएगा W। एक बार क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। दिया है यदि किसी अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाहिने से 25वें अक्षर के बाएं 21वां अक्षर के बाएं 60वां अक्षर कौन सा होगा। तो 25वां अक्षर हम देख रहे हैं कि दोनों क्या हैं,
सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन की स्थिति में घटाते हैं, स्थिति पहली वाली लिखते हैं, तो 25 में 21 माइनस होगा 4 बचेगा, उसके बाद इसको एज इट इज उतार लेंगे। अब दोनों क्या है, विपरीत डायरेक्शन में है, राइट से है लेफ्ट से है, जुड़ना होगा, स्थिति पहली वाली लिखेंगे, तो 6 4 10, राइट से 10। अब हमें एक्चुअली जो पोजीशन पता होती है राइट लेफ्ट से पता होती है, राइट में आ रहा है, तो राइट से लेफ्ट में पोजीशन को बदलने के लिए हमने आपको बताया कि 27 से घटाना होता है राइट वाले पोजीशन को, तो 27 से जब 10 घटाएंगे तो लेफ्ट से 27 माइनस 10, तो L 17 L 17 आ रहा है, ये वैल्यू क्या है 13 से अधिक है, तो यदि 13 से अधिक होती है तो क्या करते हैं, जब वैल्यू द्वितीय अर्धांश उल्टा होता है, तो चूंकि ये जो है द्वितीय अर्धांश और फर्स्ट अर्धांश दोनों उल्टे हैं, यानी बोथ अर्धांश उल्टे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, वैल्यू 13 से ज्यादा आ रही है तो 40 से घटाएंगे, तो 40 माइनस 17 तो L23 अर्थात बाएं से 23वां अक्षर होता है W, तो आपका आंसर हो जाएगा W। दोस्तों अगर आपने हमारा वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।